हेलो, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज कुछ नए क्वेश्चन बनाते हैं ट्रिक के साथ। ये है मिक्सचर और रेशियो का कंपाउंड जो होता है उसके लिए। ए सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग ABCD इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:2:4:3 if C gets rupees 1000 more than D, what is the B? तो C कहाँ है? C और D कहाँ है? 3। तो 3 और D में कितने का डिफरेंस है? 1 का। तो 1 बराबर कितना आ रहा है हमारा? 1000। 1 बराबर कितना आ रहा है? 1000। तो B का कितना है? 2। तो कितना आ जाएगा? 2 बराबर 2000। B का शेयर होगा 2000। लेकिन अगर इसको बनाना हो, प्रॉपर सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे कि पहले हम देख लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट्स शेयर्स आर 5x 2x 4x 3x रेस्पेक्टिवली। तो अब क्या हो गया? 4x तो किसका किसका दिया हुआ है? इफ C गेट्स 1000 मोर देन D, तो C का कितना हो रहा है? 4x माइनस 3x इक्वल टू 1000। तो x इक्वल टू 1000। ठीक, सो बी शेयर ऑफ b इक्वल टू कितना है? b का 2x है। b का शेयर कितना है? 2x है। 2x है ना ये। तो 2x इक्वल टू 2 इंटू 1000 बराबर 2000। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ 40% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर? देखो इसमें 3 नंबर है। एक तो पहला नंबर है जिसका 40% क्या है? सेकंड इक्वल टू सेकंड नंबर है। और ये जो सेकंड नंबर है उसका 2/3 ऑफ अनदर नंबर। और तीसरे नंबर का कितना है? 2/3 है। तो हम फर्स्ट वाले को मान लेते हैं 1000 या x, दोनों में से जो आपको इजी लगे वो मान लो। तो अगर 1000 लेट फर्स्ट इज 1000, देन 40 सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड इज कितना हो जाएगा? 40% ऑफ 1000। तो कितना होता है 40% 1000 का? 400। ठीक है, ये परसेंटेज तो निकालने आता होगा। ठीक है, अब थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर क्या है? इफ 40% ऑफ नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर, तो इसका कितने का ये 2/3 होगा? किस नंबर का 2/3 होगा? तो इसको हम मान लेते हैं एक्स। थर्ड नंबर इज एक्स, तो एक्स का 2/3 इतना आ रहा है। सो 2/3, 2/3 का मीनिंग होता है 2/3। 2/3 का मीनिंग क्या होता है? 2/3। 2/3 ऑफ एक्स इज 400। तो ये कितना हो जाएगा? 2x/3 इक्वल टू 400। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? अभी इसको इधर ले जाएंगे और 2 को नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 400 इंटू 3/2। 2 से ये 200 इक्वल टू आ गया 600। तो इसमें 3 नंबर आ गए। एक ये थर्ड नंबर है, ये
सेकंड नंबर है और ये फर्स्ट नंबर को हमने मान रखा है 1000। तो 3 नंबर आ गए हमारे पास, कितना 1000, 400 और 600। तो हमारे को पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर के बीच के रेशियो कितना होगा। तो रेशियो इसको निकाल लीजिए, 1000 रेशियो 400। ये डबल जीरो ख़त्म हो गया, ये 2 से जाता है और ये 5 से, तो 5 रेशियो 2 के रेशियो में होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 120 कैंडिडेट, 120 कैंडिडेट्स इन ए सर्टेन एग्जाम इज 35। एक एग्जाम में 120 कैंडिडेटों ने एवरेज 35 मार्क्स ऑब्टेन किए। इफ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई पास्ड कैंडिडेट आर 39, जिसके 39 नंबर्स और एबव थे वो पास्ट हैं, एंड दोज ऑफ फेल्ड कैंडिडेट आर 15, और जो फेल्ड कैंडिडेट हैं उनका 15 नंबर एवरेज आया है। व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर पास्ड। तो कितने कैंडिडेट्स उस एग्ज़ाम में पास हो गए हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है पहले कि टोटल कैंडिडेट कितने थे 120, और उनको मार्क्स कितने मिले हैं एवरेज 35। तो सबको मिला के अगर मार्क्स हम देख लें तो कितना मिला हुआ है, टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स बाई 120 कैंडिडेट्स कितने हो गए 120 है, और इनका 35 मार्क्स एवरेज मिला है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 के लिए 0, 35 टू जा 70 होता है, और 35 और 35 और 7 कितना हो गया 42। 4200 टोटल मार्क्स जो हैं वो सारे कैंडिडेटों को मिलाकर आए हैं। अब इसमें जो कैंडिडेट पास्ड हैं उनको 39 नंबर मिले हैं, और जो फेल हैं वो 15 नंबर पाए हैं। तो मान लेते हैं x कैंडिडेट्स आर पास्ड, सो x कैंडिडेट्स obtained x into 39 मार्क्स, ठीक है, एंड held candidates are obtain, कितना हो जाएगा, टोटल 120 थे और एक्स पास हैं, तो एक्स फेल कितने होंगे 120 माइनस एक्स, इतने कैंडिडेट फेल हुए होंगे ना। इनके द्वारा कितने नंबर फाइंड किया गया है एवरेज 15, ठीक। और इन दोनों को जोड़ने पर जो पास्ड है, मतलब ये पास वाले मार्क्स हैं और ये फेल वाले मार्क्स, ये दोनों जोड़ने पर 4200 आना चाहिए था, क्योंकि दोनों ने मिला के टोटल इतने मार्क्स, टोटल बच्चों के मार्क्स को आपस में अगर जोड़ दें तो कितना आ रहा था 4200। तो इसलिए जो पास्ट कैंडिडेट हैं कितना हो गया एक्स, मतलब 39 और एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 39x हो गया, इंटू सॉरी प्लस 15 120 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स कैंडिडेट पास थे टोटल 120 थे तो ये माइनस कर दिए।
अब इसको ये दोनों मार्क्स को जोड़ दें तो हमारा आंसर आ रहा था 4200। इस तरह से हम x की वैल्यू यहाँ फाइंड कर लेते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 39x प्लस ये 15, ये एक 120 में 15 को 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1800 माइनस 15x इक्वल टू 4200। अब 1800 को इधर ले जाओ और इसमें 15 को माइनस कर दो, 15 दूनी 30 और 9 कितना हो गया, 15 9 24। 24x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4200 माइनस 1800। तो जीरो में से जीरो गया, जीरो जीरो और 42 माइनस 18 कितना होता है 22। क्यों 22 होता है, देखो ये इसी को वैदिक मैथ कहते हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो ये जान लो क्यों हमने डायरेक्ट लिख दिया इतना। अगर इसको माइनस करते हैं तो वैदिक जो मैथ पढ़ाते हैं उनमें क्या पढ़ाते हैं, ये 18 में पहले 2 जोड़ दो तो 20 हो गया और 20 के बाद कितना आता है 22 और जोड़ देंगे तो 42 होगा। तो इस तरह से हमारा कितना हो जाएगा 24। ठीक, 2400 आ गया। अब x इक्वल 24, x इक्वल टू 2400। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 100 हो जाएगा। अब हमारे पास कितने हैं, x कैंडिडेट पास्ड हुए थे तो पास्ड कैंडिडेट कितने हो गए, पास्ड बराबर 100 और फेल्ड बराबर 120 माइनस 100 इक्वल टू, क्योंकि 120 माइनस 120 माइनस एक्स थे तो ये 20 कैंडिडेट्स फेल हुए हैं। ठीक, तो हमारे को पूछ क्या रहा था पास्ड, तो पास्ड कैंडिडेट 100 है। ठीक, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर्स इन अ वर्कशॉप इज 8000। एक वर्कशॉप के टोटल जो कर्मचारी हैं उनके एवरेज सैलरी 8000 रुपये है। द एवरेज सैलरी ऑफ 7 टेक्नीशियन, वहाँ पर 7 टेक्नीशियन हैं और इनका एवरेज सैलरी 12,000 रुपीज़ है। एंड द एवरेज सैलरी ऑफ रेस्ट, टेक्नीशियन के बाद जो और कर्मचारी बच जाते हैं उनकी एवरेज सैलरी कितनी है 6000। द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स ईच, तो वहाँ पर एक वर्कशॉप में आप देख लो, एक वर्कशॉप है वहाँ पर जो टोटल वर्कर्स हैं उनकी एवरेज सैलरी 8000 रुपया है और जिसमें से कि 7 टेक्नीशियन है और टेक्नीशियन की सैलरी का एवरेज है 12,000 रुपया और बाकी जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरी का एवरेज है 6000। तो हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हम लेट्स करते हैं एक्स वर्कर्स आर इन वर्कशॉप, हम वर्कर्स कितने हैं एक्स हैं। तो क्या हो गया, एक्सपेंस ऑफ वर्कशॉप इज, तो टोटल एक्सपेंस ऑफ वर्कशॉप इज कितना हो गया 8000 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स कर्मचारियों को 8000 एवरेज सैलरी दे रहा है तो हो गया ना 8000 इंटू एक्स। अब क्या है टोटल टेक्नीशियन सैलरी, अब जो 7 टेक्नीशियन को सैलरी दे रहा था वो कितना 12,000 एवरेज दे रहा था, तो 7 को दिया तो 12 सत्ते 84,000, मतलब 84,000 रुपीज वो टेक्नीशियन को सैलरी दे रहा है। ठीक है, अब क्या है अनदर वर्कर्स कितने बचेंगे, टोटल वर्कर्स हमने लेट कर लिया है एक्स हैं जिसमें 7 टेक्नीशियन है, तो टोटल और बाकी जो वर्कर्स हैं उनकी नंबर कितनी होगी, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हो जाएंगे एक्स माइनस 7। ठीक है, अब जो इनका वर्कर्स हैं इनका एवरेज सैलरी कितनी है 6000, तो वर्कर्स पर उसने कितना खर्चा किया 6000 इंटू एक्स माइनस 7। यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखो, अब
जो टोटल इस पर वर्कर्स पर और टेक्नीशियन पर जो खर्च कर रहा है वो इसके बराबर होना चाहिए टोटल खर्च के। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। 8400 प्लस 6000 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 8000 एक्स। ठीक है, तो अब हम इसको पहले सॉल्व कर थोड़ा सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो 8400 प्लस 6000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6000 एक्स और 7×42 42000 इक्वल टू 8000 एक्स। सही है, ठीक है। अब ये 42 आ गया और ये 84 है, तो 42 टू जा 84 होता है, मतलब 42,000 बच गए। और इसको क्या करेंगे, दूसरे साइड में ले जाएंगे। इसको 6000 एक्स को दूसरे साइड में ले गए तो कितना हो गया 8000 एक्स माइनस 6000 एक्स। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000 एक्स और इधर कितना है 42,000। अब इसको एक्स को यहीं छोड़ दो, 2000 को दूसरे साइड में लाओ। पहले तो चाहो तो आप ये 3 0 से खत्म हो जाएगा और ये कितना आ गया एक्स वहीं रह जाएगा। एक्स इक्वल टू 42/2, 42 से तो 21। तो हमारे पास टोटल जो एक्स क्या है, टोटल एक्स हम लेट किए हैं ना टोटल वर्कर्स हैं, तो टोटल वर्कर्स कितने हो गए, टोटल हो गए एक्स इक्वल टू 21। अब 7 टेक्नीशियन है इसमें, तो वर्कर्स का कितना हो गया, वर्कर्स कितने हो गए 21 माइनस 7, 7 तो टेक्नीशियन थे और बाकी सारे वर्कर्स थे। तो 21 माइनस 7 इक्वल टू कितना होता है 14। मतलब क्या है 7 वहाँ पर टेक्नीशियन है और 14 वर्कर्स हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन अ फैमिली of 8 adults and some minors, the average consumption of rice per head per month is 10.8 kg। कितना खर्च हो रहा है एक महीने में 10.8 kg पर हेड हो रहा है। while the average consumption for adults is 15 kg per head and for minors is 6 kg per head per minors। द नंबर ऑफ माइनर्स, तो माइनर्स के नंबर हमें फाइंड करने हैं। अब देखो टोटल जो उसके खर्चे आ रहे हैं तो हम लेट कर लेते हैं, लेट्स माइनर्स आर एक्स। एक्स उसके घर में कितने माइनर्स हैं, एक्स माइनस हैं। अब एडल्ट तो 8 दिया हुआ है और ये एवरेज खर्च कितने कर रहे हैं 10 पॉइंट छोड़ो, वो एवरेज अभी छोड़ दो। एडल्ट्स कितने खर्च कर रहे हैं 15 kg, तो वो कंजम्पशन बाई एडल्ट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 kg एवरेज है और टोटल कितना हो रहा है 8 है, तो 15 8 से 120 kg तो बड़े लोग खा जा रहे हैं उसके घर में। ठीक, अब माइनर्स कितने खा रहे हैं, माइनर्स हमारे पास कितने हैं एक्स हैं, तो माइनर्स जो खा रहे हैं कंजम्पशन बाई माइनर्स इज एक्स मल्टीप्लाई बाई 6 kg खा रहा है ना एक माइनर्स, तो 6 हो गया। तो माइनर्स इतना खा रहा है और एडल्ट्स इतना खा रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया, टोटल
कंजप्शन कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, 120 प्लस 6x, इतना केजी उनके घर में मंथली टोटल कंजप्शन है। अब ये टोटल कंजप्शन जो है, अगर इसको एवरेज कर देते हैं या टोटल नंबर ऑफ, तो ये टोटल जो एवरेज है दोनों को मिला के वो कितना आ रहा है, 10.8। ठीक, तो 10.8 और खाने वाले कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर, टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर्स आर कितना हो जाएगा, 8 एडल्ट्स हैं प्लस एक्स हमने लेट किया है माइनर्स हैं, इतने लोग खाने वाले हैं और कितना मंथली खा रहे हैं, इतना केजी। तो टोटल जो कंजप्शन हो गया वो कितना के बराबर होना चाहिए, टोटल कंजम्पशन कितना होना चाहिए, जितने टोटल उनके घर में आदमी हैं और एवरेज जितना खा रहे हैं, मतलब 8 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई 10.8। अब यहाँ पर टोटल कंजप्शन इतना आ रहा है और यहाँ पर टोटल कंजप्शन कितना आ रहा है, दोनों टोटल कंजप्शन है, ठीक, इतना, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो इसलिए हम फर्स्ट और सेकंड दोनों बराबर होंगे, तो हम इनको बराबर कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 120 प्लस 6x इज इक्वल टू 8 प्लस x 10.8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई पहले इसको 120 प्लस 6x इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई, 8 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64 का 4, 8 10 में 80 और 6 86, तो ये हो गया 86.4, और x में करेंगे 10 का तो कितना हो जाएगा, प्लस x। ठीक है, अब x को एक साइड में ले जाओ और इसको दूसरे साइड में ले जाओ, तो हम इसको इस साइड में लाते हैं और इसको इस साइड में ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 120 माइनस 86.4 इज इक्वल टू 108x माइनस 6x। 6 4 10 होता है, मतलब 4.8x इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 14 13 और 33, क्योंकि इसमें से वो करेंगे 14 बचेगा और पॉइंट है तो और कम हो जाएगा, 33.6 इक्वल टू 48। ठीक, अब x को यहीं छोड़ दो, 48 को 4.8 को इस साइड में लाओ, तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 33.6 बाई 4.8। ये डायरेक्ट कटता है, पॉइंट तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन 48 के टेबल में आता है कितने बार में, 7 टाइम में। ठीक है, नहीं आता है तो आप डिवाइड करके इसको देख लेना, या तो x इक्वल टू कितना आ गया, 7, और यही माइनर्स का नंबर हमने लेट किया था, लेट माइनर्स आर x, और x इक्वल टू कितना आ गया, 7, तो इसका 7 आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे और देखते हैं कैसे बनता है। ओके बाय।